फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके गार्जियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी, हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। जी, एजुकेशन लोन से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, जो बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या एजुकेशन लोन बिना सिक्योरिटी के मिलता है? जी, अगर आपके लोन की रिक्वायरमेंट 7.5 लाख से कम है तो वो बिना सिक्योरिटी के मिलता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम इसके अंदर करेंगे। आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए, कैन आई अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन इफ पेरेंट्स डू नॉट हैव इनकम? जिनके माँ बाप कम कमाते हैं या ज़्यादा नहीं कमाते हैं, वो भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि बच्चा खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी इनकम से उसको चुकाएगा। तो पेरेंट्स की इनकम का एजुकेशन लोन से कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स की इनकम कम हो तब भी वो उनको लोन मिल जाता है। देखिए, क्या पेरेंट्स की ITR कंपलसरी है? जी, अब आप ये देखिए, जब पेरेंट्स की इनकम ही कंपलसरी नहीं है तो ITR किस बात की कंपलसरी? बट उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। जी, पैन कार्ड स्टूडेंट का भी और पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स मतलब फादर या मदर या लीगल गार्जियन जो उनके साथ को एप्लीकेंट बन रहा है, उनका जरूरी होना चाहिए। जी, अब देखिए, माय पेरेंट्स आर नो मोर, ये बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता ही नहीं है तो कौन बन सकता है? आपके लीगल गार्जियन, आपके दादा दादी में से कोई बन सकता है, या आपके मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी लीगल गार्जियन जो आपका है, आप उनके साथ क्लब होके एजुकेशन लोन ले सकते हैं। जी, अब देखिए, फिर वही बात आ रही है कि अब पेरेंट्स अगर एक्सट्रीमली पुअर हैं, कोई बात नहीं, लोन मिल जाएगा। देखिए, इसमें और किसी भी लोन में मेजर सवाल जो उठता है वो होता है सिबिल स्कोर का। मतलब सिबिल स्कोर आपकी फाइनेंशियल जो है हेल्थ को दर्शाता है। अगर आपने पुराना कोई लोन समय से लिया और चुकता कर दिया तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा माना जाता है। जी, अगर आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए तभी आप इसके बारे में उम्मीद करिए, नहीं तो आपको अगर डिफॉल्टर हैं तो डिफॉल्टर के लिए हर एक मामले में मुश्किल होती है। देखिए, हम इसमें एक और बात करनी अभी रह गई कि अगर आप मानिए सिबिल के अंदर आपका कोई लोन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें सब्सिडी भी मिलती है आपको। और कौन एलिजिबल हैं? जिनकी माता पिता की इनकम, सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है, वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलती है। देखिए, और इसके लिए सर्टिफिकेट कौन देगा कि आपकी इनकम कम है आपके माता पिता की? स्टेट गवर्नमेंट का। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहाँ के अधिकारी आपको इनकम सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपकी इनकम वाकई ही कम है तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए, किस तरीके के कोर्सेज कवर होते हैं आपके एजुकेशन लोन के लिए। जी, रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज, आप MBA कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, BArch कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं वो सब एलिजिबल हैं, आप उनको कर सकते हैं लोन लेके। फिर आ जाइए, क्या डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं? जी, अगर उन डिप्लोमा के बाद आपको जॉब की गारंटी है या वो प्रिविलेंट हैं आजकल के टाइम में, अच्छे कोर्सेज हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं। देखिए, कोचिंग अगर आप प्राइवेट किसी भी स्कूल कॉलेज से ले रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि आपको अच्छे रिकॉग्नाइज्ड सेंटर से ही पढ़ना होगा, तभी आपको लोन मिल सकता है।
देखिए सीए करने के लिए, सीएफए करने के लिए, एफआरएम के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। आप देखिए सेकंड और थर्ड ईयर में आपको याद आता है कि आपको एजुकेशन लोन ले लेना चाहिए था, क्योंकि फैमिली पे बर्डन बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल की फीस को देखते हुए ये बाद में निश्चित होता है कि फैमिली आपका खर्चा उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। तो आप बीच में भी मतलब सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी अगर आप चाहें तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आता है कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। देखिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और बैंकों का टाई अप है। इसमें विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अपनी आप डिटेल डालिए, उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन बैंक्स पे पहुंच जाएगी। आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपका अकाउंट है। आपका पर्टिकुलर बैंक चुनने के बाद आपकी एप्लीकेशन बैंक में पहुंच जाएगी। आप बैंक में भी जाकर मिल सकते हैं। पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करें, तभी आगे बैंक में जाएं, वो प्रोसेस फास्ट रहेगा। आपको कहाँ लेना चाहिए? जहाँ आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ लेना चाहिए, या आपका जहाँ घर है वहाँ लोन लेना चाहिए। प्रेफरेबली आप जहाँ कॉलेज है वहीं लें तो बढ़िया रहेगा, पर जहाँ आपका घर है वहाँ भी आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना मिनिमम आपको लेना रहेगा लोन, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी आपकी आवश्यकता हो आप उसके हिसाब से लोन ले सकते हैं। देखिए लोन के अंदर, एजुकेशन लोन के अंदर क्या क्या खर्चे कवर होते हैं। ट्यूशन फीस, कंप्यूटर का खर्चा, लैब का खर्चा, बुक्स का खर्चा, लॉन्ड्री, फ़ोन और कॉलेज टूर, डॉर्मेट्री, हॉस्टल, ट्यूशन। आप अगर बाइक लेना चाहें, लैपटॉप लेना चाहें, ये सब खर्चे जो हैं आपकी पढ़ाई के लिए होते हैं। आप स्टडी टूर पे आपका कॉलेज ले जा रहा है, वो आपको देना रहेगा। तो जो भी कंपनी जो अपना कॉलेज की जो फीस रहती है उनका सब बाइफरकेशन दिया होता है, डिटेल दिया होता है, वो आपको सब लोन के अंदर मिल जाता है। देखिए अब इसमें टू व्हीलर भी आपका आ गया, आप इसमें बाइक वगैरह भी आपको लोन के थ्रू, एजुकेशन लोन का पार्ट रहेगी, वो मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको भी कुछ पोर्शन देना रहेगा। अगर मान लीजिए आपका कॉलेज की फीस टोटल 1 लाख रुपए है तो 5% आपको देना रहेगा जी। 95,000 रुपये का लोन मिल जाएगा, 5,000 रुपये आपको देना रहेगा। सॉरी। अभी ये देखिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए जी। इसमें देखिए एजुकेशन लोन जो है आपको कॉलेज में एडमिशन से पहले ही अप्लाई करना चाहिए, बट अगर आप पहले भूल जाएं तो आप एडमिशन लेने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। पर क्योंकि आपको फीस चुकानी रहती है तो प्रेफरेबली आपको पहले करना चाहिए अप्लाई। अभी देखिए इसमें क्या रहता है। कैन आई अप्लाई एजुकेशन लोन इफ आई डू नॉट हैव बैंक अकाउंट? यस, आप कर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल जैसे हमने आपको बताया उसका लिंक ये है। आप इस लिंक के थ्रू अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप स्कैन करके रखिए। पहले आप इस साइट पे विजिट कर लीजिए, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना होमवर्क करके फिर आप इस साइट पर दोबारा से विजिट करिए, सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। आपको बैंक का एड्रेस दे दिया जाएगा, बैंक की कौन से बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस बैंक में विजिट करिए और आपका काम तुरंत से तुरंत जल्दी 10-15 दिनों के अंदर हो जाएगा। देखिए और आपकी फ़ीस कैसे पे की जाएगी। आपकी फ़ीस जो है कॉलेज की वो बैंक डायरेक्टली आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देगा। आपको रसीद मिल जाएगी कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। देखिए ये होता है कि क्या आप बाहर भी, इंडिया के बाहर रहने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं।
देखिए फॉरेन स्टडी का जो लोन रहता है वो बिना सिक्योरिटी के नहीं रहता है। जैसे इंडिया के लिए तो आपको अगर पढ़ना है, इंडिया के लिए एजुकेशन लोन आपको अप टू 7.5 लाख तक जो है बिना सिक्योरिटी के रहता है। पर फॉरेन एजुकेशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कोलेट्रल देना पड़ेगा। देखिए एजुकेशन लोन और स्कॉलर लोन में डिफरेंस क्या है। एजुकेशन लोन जो आपका रहेगा वो आपका टेक्निकल कोर्सेज भी आते हैं उसमें, पर जो स्कॉलर लोन रहेगा वो रहता है आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए। जैसे आप आईआईएम में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, या और बड़े बड़े कॉलेजेस जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं, एम्स में आप जाते हैं, तो ऐसे कॉलेजेस जो स्कॉलर्स को ही मिलता है, मतलब आपकी प्रतिभा देखते हुए ही आपका एडमिशन होता है, आप उन्हीं में एडमिशन लेते हैं, तो वो स्कॉलर लोन में ही आता है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका कम रहता है। ये देखिए अगर आप 10th में या 12th में फेल हो गए हैं, क्या आपको लोन मिलेगा? जी नहीं। क्या आप एजुकेशन लोन के प्री पेमेंट कर सकते हैं? जी आराम से कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, प्री पेमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब जानकारी आपके मतलब की रही होगी, आपके फ़ायदे की रही होगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो दोस्त, उनके पेरेंट्स इस जानकारी के लिए काफ़ी समय से परेशान होंगे, काफ़ी समय से चाह रहे होंगे कि ये जानकारी उनको कहीं से मिले। तो आपसे अनुरोध है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये वीडियो से उनका फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलेगी, और वो अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।